हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव आ रहा है जिसका इंटेंसिटी सेम है। यहाँ पे I1 इक्वस टू I2, दोनों का इंटेंसिटी हमारा सेम है और उसका वैल्यू है I0। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट मिनिमा इज 0, और साथ ही साथ यहाँ पे I मिनिमम हमारा है 0। तो पूछ रहा है आपका I मैक्सिमम। तो आपको अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि I मैक्स इक्वस टू हमारा क्या होता है। आई मैक्स हमारा होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है हमारा 1। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई मैक्स इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। तो यहाँ पे देखो I1 और I2 इक्वल है I0, तो इसको क्या लिखोगे I0 प्लस 2√I0 इंटू I0। तो ये आ गया 2I0 प्लस 2√I0 इंटू I0 स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकल जाएगा I0 स्क्वायर, I0 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर 4I0 आंसर टिकिए। ये JEE 2021 में पूछा हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में, अगस्त में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स मैंने मान लिया n when yellow light propagates through air and vacuum column of same thickness is 1। तो एक येलो कलर का लाइट वैक्यूम में ट्रैवल किया, ये वैक्यूम मैंने मान लिया, और ये हमारा एयर कॉलम है, एयर है ये। तो कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ वेव मैंने मान लिया n, वेवलेंथ मैंने मान लिया लैम्डा। तो कह रहा है कि दोनों का जो नंबर ऑफ वेव जो है उसका डिफरेंस हमारा 1 है। मतलब ये हो गया कि दोनों मीडियम का थिकनेस सेम है, एयर कॉलम का भी सेम थिकनेस है और वैक्यूम का भी थिकनेस सेम है। ये भी T थिकनेस का है और ये भी T थिकनेस का है। और कह रहा है कि नंबर ऑफ वेव का डिफरेंस हमारा कितना है, हमारा 1। मतलब n इंटू लैम्डा वैक्यूम इक्वल्स टू n प्लस 1 लैम्डा एयर। प्लस 1 क्यों किए हैं, दोनों, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ वेव हमारा का डिफरेंस 1 है। इसमें यदि n होगा तो इसमें हमारा हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा। ये हमारा हो गया एयर और ये हमारा हो गया वैक्यूम। तो आप कहोगे कि आपको एयर में ही क्यों पता चला, आपको यहाँ पे एक बढ़ गया है, एक वेव बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि वैक्यूम और एयर का जो डिफरेंस है हमारा 1 है। तो क्वेश्चन से हमें पता चला है, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है समझ लेना, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन से हमें पता चला है। तो कह रहा है कि एयर कॉलम का थिकनेस मुझे बताओ, तो कोई बात नहीं। तो अब हमारा जो थिकनेस जो हमारा है, अब गौर से देखो, थिकनेस जो हमारा होगा, थिकनेस हमारा क्या होगा ना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें लैम्डा निकालना है। तो n इंटू लैम्डा वैक्यूम मतलब क्या, एक्चुअल वेवलेंथ इक्वल्स टू n प्लस 1 लैम्डा एयर क्या हो जाएगा, लैम्डा इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आपको पता है ना कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया ना। तो लैम्डा इन एयर क्या होगा, लैम्डा इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अच्छा, अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल दो, लैम्डा से लैम्डा कट गया, n इंटू म्यू ऑफ एयर इक्वल्स टू हमारा हो गया n प्लस 1। तो n इंटू म्यू ऑफ एयर माइनस n इक्वल्स टू 1, ये n को इधर ले आया तो n कॉमन लो, तो म्यू एयर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप n निकाल दो सीधे, 1 बाय म्यू एयर माइनस 1। तो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.003। तो 1 बाय 1.003 1.0003 माइनस 1। यहाँ से आपका आ गया, ये आ जाएगा 1 बाय 0.0003। इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा चला जाएगा ऊपर में, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁴/3। ये हमारा n आ गया, नंबर ऑफ वेव आ गया। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ वेव। तो थिकनेस T इक्वल टू हमारा क्या होगा, n लैम्डा। अभी मैंने ऊपर में बताया है
कि जब भी कोई वेव जा रहा होता है किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का जो थिकनेस हमारा होता है, टी हमारा होता है नंबर ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ। इस फार्मूला को याद रख लो, ये नया फार्मूला है, ये क्वेश्चन से भी कुछ फार्मूला जनरेट होते हैं, तो याद रख लेना। थिकनेस ऑफ मीडियम इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव इन दैट मीडियम इनटू वेवलेंथ ऑफ वेव इन दैट मीडियम। तो अब यहाँ से टी इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो एन तो निकाल ही दिए हो 10⁻⁴/3, और लैम्डा तो पता ही है कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ना यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम वैक्यूम में वेवलेंथ, तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको क्या लिखोगे 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा थिकनेस, ये आ जाएगा 2000, 3 जीरो और 4 7 7 जीरो, तो 2 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, मतलब क्या 2 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो बच्चों, आपको लास्ट क्लास में डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया था, और डॉपलर इफेक्ट में बताया था आपको कि चेंज इन वेवलेंथ बाय डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा जो हमारा होता है, चेंज इन लेंथ वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट, रेडियल वेलोसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट है, ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, जो 15 डेज के जो वीडियो बनाए थे थ्योरी में, ये बताया था मैंने कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू रेडियल वेलोसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो डेल्टा एल हमारा हो गए शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ, शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ। डेल्टा लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, वी रेडियल बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ एट स्पीड 260 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 286 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 286 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, रेडियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 286 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 286 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ कह रहा है द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइन एट 6 नैनोमीटर इज x इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब यहाँ पे देखो कितने नैनोमीटर वेवलेंथ की बात हो रही है शिफ्ट की, द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइन, यहाँ पर रेड शिफ्ट की बात हो रही है। गौर से सुनना, कैसे पता चला रेड शिफ्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेड लाइन की बात हो रही है, तो रेड कलर की बात हो रही है और शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है। शिफ्ट होना मतलब वेवलेंथ चेंज होना, यही हमारा कहलाएगा रेड शिफ्ट वेवलेंथ, या ऐसे कहोगे रेड शिफ्ट वेवलेंथ डेल्टा एल लैम्डा इक्वल्स टू वी रेडियल बाई सी इंटू लैम्डा। तो वी रेडियल दे रखा है 286 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए, बाई सी हो गए 3 इंटू 10⁻8, और कितना वेवलेंथ दे रखा है 630 नैनोमीटर, तो 630 इंटू 10⁻, नैनोमीटर है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे -9, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है आपका x इंटू 10⁻⁻10। तो आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कुछ करना है नहीं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तो 286 इंटू 630 इंटू 10⁻³ -9, और ये ऊपर जाएगा तो -8/3 इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻10। तो ये 2 10 से कट गया, तो ये आ जाएगा 286 इंटू 210 इंटू 10⁻9 17 -3, कितना हो जाएगा -14 इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 जीरो हटा दो यहाँ पे, तो 2 पॉइंट इधर मारेंगे, 2.86 इंटू 2.10 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि -4 में 2 पॉइंट इधर खींचे और 2 पॉइंट पीछे ले गए, तो -4 हट गया तो -10 आया। तो ये पॉइंट अब हटा दो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 286 इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻10, तो -10 से -10 कट गया, तो 2.86 इंटू 2.10 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 6.006 इंटू 10⁻6.006 आया x। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका
6.006, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा आंसर था? थर्ड का। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में जो शिफ्ट होगा मतलब क्या, उसका चेंज इन वेवलेंथ होगा। तो चेंज इन वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा? चेंज इन वेवलेंथ इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू वी रेडियल बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द कोहेरेंट लाइट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो रेशियो दे रखा है आपको। तो एक इंटेंसिटी मैंने मान लिया I1, दूसरा इंटेंसिटी मैंने मान लिया I2। तो हमें I2 बाई I1 या I1 बाई 2 कुछ भी मानो, चलो I2 बाय I1 हमारा दे रखा है कितना? 2x। मतलब यहाँ पे I2 आ गया आपका 2x और I1 हमारा हो गए 1। रेशियो से कंपेयर कर लिया मैंने। चलो, तो कह रहा है कि आई मैक्स माइनस आई मीन बाई एम एक्स प्लस आई मीन का रेशियो। तो आई मैक्स हमारा क्या होता है बच्चों? आई मैक्स हमारा होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। और आई मीन हमारा क्या होता है? √I1 या यहाँ पर I2 बड़ा है ना, तो √I2 या कोई बात नहीं, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। यही होता है आई मैक्स और आई मीन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आई मैक्स माइनस आई मीन बाय आई मैक्स प्लस आई मीन, कोई बात नहीं। तो आई मैक्स माइनस आई मीन बाय आई मैक्स प्लस आई मीन, ये निकालना है। तो आई मैक्स आई मैक्स माइनस आई मीन क्या हो जाएगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर माइनस आई मीन क्या हो जाएगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर बाय आई मैक्स प्लस आई मीन क्या हो जाएगा? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस आई मीन क्या हो जाएगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? √I1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? I1 प्लस √I2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? I2 प्लस 2 √I1 I2 माइनस √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √I1 स्क्वायर I1 प्लस √I2 स्क्वायर I2 माइनस 2 √I1 I2 बाय √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 प्लस √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर I1 प्लस I2 माइनस 2 √I1 I2। अब काटना है तो ये और ये तो कट गए हमारे। तो अब देखो ऊपर वाला पोर्शन खोलना है हमें। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2, ये माइनस I1 माइनस I2 माइनस माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 2 √I1 I2 बाय I1 प्लस I1 क्या आ जाएगा? 2I1, फिर I2 प्लस I2 प्लस 2I2। तो अब काटना शुरू करो। ये और ये कट गया। तो ऊपर जो हमारा होगा 2 √I1 I2 प्लस 2 √I1 I2, 2 जगह कितना होगा? 4 √I1 I2 बाय यहाँ पर नीचे 2 कॉमन लो, I1 प्लस I2, ये 2 से कट गया। तो 2 √I1 I2 बाय I1 प्लस I2। आपको कुछ करना है नहीं, यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू पुट कर देना है। I1 है 1, I2 है √2x। तो 2 I1 हमारा है 1 इंटू I2 है 2x बाय 1 प्लस 2x। कितना आ जाएगा ये? 2 √2x बाय 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो 2 √2x बाय 2x प्लस 1, डी ऑप्शन इसके हो गए, फोर्थ के। देखो बच्चों 13th कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको याद ही रख लेना कि 2 कोहेरेंट प्लेन लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड मेक्स अ स्मॉल एंगल अल्फा। तो स्मॉल एंगल हमारा अल्फा है। मतलब 2 कोहेरेंट लाइट है, प्लेन लाइट है जिसका इक्वल एम्पलीट्यूड है और दोनों लाइट के बीच एंगल कितना है? स्मॉल एंगल अल्फा विद ईच अदर। दे फॉल ऑलमोस्ट नॉर्मली ऑन स्क्रीन।
इफ़ लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव एंड फ्रिंज विड्थ हमारा डेल्टा एक्स इंटरफेरेंस पैटर्न में है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन चलो हम इंटरफेरेंस में डिस्कस करेंगे, इसका नहीं है, ये आ गया है ऐसे ही, इसको मैं इंटरफेरेंस में डिस्कस करने वाला हूँ। या फॉर्मूला ही याद रख लो कि यदि कोई दो लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और नॉर्मली किसी स्क्रीन पे फॉल कर रहा है, और यदि दोनों वेव के बीच एंगल बहुत छोटा हो, अल्फा हो, तो इस केस में फ्रिंज विड्थ जो हमारा होगा वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ के टर्म में होगा, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमारा होता है क्या, लैम्डा बाय 2a, लैम्डा बाय 2a। यहाँ पे a हो गए एंगल बिटवीन टू वेव। इस फार्मूला को याद रख लेना, ये फार्मूला है, ये आप लोग ये अप्रोक्सीमेशन में इस फार्मूला को देखे भी होगे इंटरफेरेंस पैटर्न में, जब एंगुलर फ्रिंज विड्थ पढ़ते होगे कि जब दो वेव है दोनों के बीच एंगल बहुत छोटा हो डिस्टेंस से, और वेवलेंथ लैम्डा हो, तो फ्रिंज विड्थ एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमारा होता है लैम्डा बाई 2a। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसको हम इंटरफेरेंस में भी डिस्कस करने वाले हैं, आपको पहले ही बताया था मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पैराग्राफ क्या है हमारा, एन इनिशियली पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम, एक हमारा पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम है, गौर से देखो, ये हमारा एक पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम है। ये फॉल करता है एक ऐसा मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, म्यू वेरी कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू का जो वैल्यू है हमारा, वो म्यू का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट प्लस म्यू 2i। तो म्यू वेरी कर रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ बीम इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेडियस। अब गौर से देखो यहाँ पे, तो जब इस पैरेलल बीम हमारा ये है, ये पैरेलल बीम है, इसका यदि रेडियस आप बढ़ाते हो, रेडियस बढ़ा रहे हो आप, तो इंटेंसिटी घट रहा है। ये जो रेडियस आप बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी इसका घट रहा है। तो कह रहा है एज बीम एंटर्स द मीडियम इट विल डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब भी कोई मीडियम में लाइट रेयर से डेंसर जाता है, तो वो कोशिश करता है, अब उसका क्या चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी वही रहता है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो जब भी बीम मीडियम में एंटर करेगा और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब इस बीम को ये कन्वर्ज करने का कोशिश करेगा, इस बीम को क्या करेगा, ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो 15 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। याद रख लेना इस बात को, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और जाते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहे होते हैं, तो वो बीम क्या हो जाएगा, बीम जो होगा हमारा वो कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। 16 है हमारा, द इनिशियल शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑफ बीम। तो देखो यहाँ पे बीम कैसा है हमारा, पैरेलल है, और जब रे पैरेलल हो तो वेव फ्रंट कैसा होगा, इसका प्लेन, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। तो इसका वेव फ्रंट हमारा हो जाएगा प्लेन है, तो 16 का डी ऑप्शन हो गया। अच्छा, फिर सी है हमारा 17 है हमारा कि स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा हो गया, एक्सिस ऑफ बीम पे मिनिमम होंगे, स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा है वो एक्सिस ऑफ बीम पे मिनिमम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा होता है वो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है वो सी बाय वी होता है। तो वी इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, सी बाय म्यू। तो एज म्यू बढ़ रहा है, जो जो म्यू बढ़ाओगे तो स्पीड हमारा क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। अब जो जो नीचे जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, आगे जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो स्पीड जो हमारा होता है लाइट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे उस मीडियम में लाइट का स्पीड हो जाएगा कम, वेवलेंथ भी हो जाएंगे कम। इस केस में जो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि बढ़ रहा है यहाँ पे, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है बच्चों, टू डेमोन्स्ट्रेट द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस फेनोमेना के लिए आपको पता ही है कि इंटरफेरेंस फेनोमेना के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, या डेफिनेट फेज डिफरेंस का रिलेशन होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली की बात ही नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी सेम ही होना चाहिए। तो सेम फ्रीक्वेंसी हमारा बी में, ये सही बात है।
वेवलेंथ डिफरेंट हो नहीं हो ये तो गलत चीज़ है। डी में क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी और हैविंग डेफिनेट फेज रिलेशन, ये सबसे बेस्ट है। तो बी और डी में बेस्ट ऑप्शन हमारा डी है, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, फेज रिलेशन कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, ये हमारा बेस्ट कंडीशन है इंटरफेरेंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि टू लाइट वेव्स हैव सेम वेवलेंथ लैम्डा। दो लाइट वेव है, दोनों का वेवलेंथ लैम्डा है, और फेज डिफरेंस इनिशियली जो हमारा है, दोनों फेज सेम फेज में, फेज डिफरेंस 0। देन फर्स्ट वेव ट्रेवल्स अ पाथ L1 थ्रू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। तो पहला वेव जो हमारा है वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, लेंथ L1 है, इधर ट्रैवल किया पहला वेव। और दूसरा वेव जो ट्रैवल किया हमारा जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, लेंथ L2 है। तो आपको ऑप्टिकल पाथ के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो ये बताओ यहाँ पे पहला वेव ने एयर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एयर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस हमारा आ गया x1, मैंने मान लिया म्यू, आप याद करो म्यू इंटू टी बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू थिकनेस जो हमारा होगा मीडियम का, वही डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा। यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, N1 L1, और यहाँ पे x2 हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 L2। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है बच्चों, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x। तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 एक ही बात है, x1 माइनस x2। तो यहाँ पे 2π/λ इंटू x1 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, x1 हमारा क्या है, N1 L1, N1 L1 माइनस x2 क्या है, N2 L2। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो गया सी। देखो IIT में कितना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कोई लाइट किसी मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, तो एयर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, तो म्यू इंटू टी। ये बात मैंने आपको वीडियो नंबर 15 में बताया हुआ था तो कॉन्सेप्ट में। तो ये था हमारा जेई का क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसमें।